हुज़ूर गौस आज़म की ये दुआ है, काश आप आमीन कह देते। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, ये दुआ किया करो, अल्लाह मेरी तन्हाई को मुसलमान कर दे। सुबहान अल्लाह। मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात सुनिए। हुज़ूर सैयदी अशाह सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला से पूछा गया, दुरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है? आपने इरशाद फरमाया, दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। अगर बात आपके दिल को छू जाए, मुझे लगे कि हाँ यहाँ पर अहले अदब व अहले इश्क बैठे हुए हैं और सुभान अल्लाह कहने में मुखालत से काम नहीं लेते हैं, तो मेरा दिल बड़ा खुश होगा। वरना कॉल तो बहुत सारी जाती है जलसे जुलूस की, मैं तो बिल्कुल नहीं आ पाता। कम से कम 25-50 जलसों के बाद कभी किसी एक मजलिस में आता हूँ, वो भी कब, जब किसी आस्थाने के करीब वो मजलिस होती है, बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी के लालच में, वरना मुश्किल है मुलाकात। समझे, मेरा मिजाज नज़रिया बहुत ही शाइस्ता खास। सुने, सूफ़ी साहब फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। उलमा बैठे हुए, पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तो कहते हैं आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, वैसे ही नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। सूफ़ी साहब फरमाते हैं, वैसे ही दुरूद है, इस तरीके से दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये हाज़िरी का तरीक़ा है, ये हाजिर बाश होने वाले लोगों की अलामतें हैं। ये तरीक़ा डिस्टेंस को ख़त्म करता है। यहाँ से मदीना तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर आपने दुरूद पढ़ दिया तो ये फ़ासला ख़त्म हो जाएगा। आप आशिक होते होते मदीने पहुँचने लगेंगे तो करम होगा तो मदीने वाला कभी तुम्हारे घरों पे कदम रंजा फरमाए। क़ुदूम मैमनत लुज़ूम की बरकतें तुम्हारे घरों में हुजूर की नज़र आएंगी। प्रोफेसर वासिफ़ अली वासिफ़ से पूछा गया, ये 28-30 साल पहले के बड़े ही कलंदर मिजाज के दानिश्वर बुजुर्ग गुजरे हैं पड़ोसी मुल्क में, इनसे पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो प्रोफेसर वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी ऊंची बोले? एक शर्त है। किसी ने पूछा कि हुजूर वो एक शर्त क्या है, तो वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते वो एक शर्त ये है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, यानी आप और रसूल, दुरूद पढ़ने और पढ़ा जाए, दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। अगर मैं चुप हो गया होता, मैं लखनऊ के करीब का हूँ, इतनी देर में तो लोग हंगामा मचा देते हैं, यार कितनी बड़ी बात कह दी उसने। दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। उसने कहा, हम तो 1400 साल के बाद आए हैं, हुजूर के ज़माने में नहीं थे, तो इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते, ना 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 ना, तुम हुजूर के ज़माने में नहीं थे, लेकिन हुजूर तो तेरे ज़माने में हैं। कहा, हुजूर अगर मेरे ज़माने में है तो इसका सबूत क्या है? वो कहते हैं, चांद चमकता है, यही इसका सबूत है कि हुजूर हैं। सूरज निकलता है, यही इसका सबूत है कि हुजूर हैं। हुजूर कायनात की डिलीवरी का सबब हैं और ये तमाम तर कायनात हुजूर कायनात की जान है। मेरे बरेली के इमाम ने कहा है, जान है तो जहान है। हाँ? हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। अब ये तरीक़ा है दुरूद पढ़ने का। सूफिया फरमाते हैं, जब दुरूद पढ़ा करो तो अपनी गर्दन झुका लिया करो। उलमा से भी गुजारिश है, इसे अपने मामूलात में लाएँ और अपने मुख्तदियों को बताएं, तलबा को बताएं, ताकि चिराग से चिराग चले। फरमाते हैं सूफिया, अपने सर को, अपने गर्दन को, अपना सेंस, अपनी पलकें, अपने ख्याल को हल्का सा दिल की तरफ, ये बाएं तरफ दिल होता है, दाएं तरफ रूह का मकाम है, झुका के दुरूद पढ़ा करो। कहते हैं, जब तुम्हारी ये आवाज़ दिल तक पहुँचेगी तो दिल की आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुँचेगी। कहा, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुँच रही है? कहा, जब मुअद्दब तरीके से दुरूद पढ़ने लगोगे तो 40 दिन के बाद तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा। जब ये दर्द होने लगे तो यकीन कर लेना कि तुम्हारी दुरूद की आवाज़ समात मुस्तफ़ा तक पहुँच रही है। एक राज था जो मैंने जाहिर कर दिया, हालांकि राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखिए वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। यह हर जगह नहीं, ये तो आशिकों की जगह है। अल्लाह ताला हमको और आप सबको हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश होकर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। एक अज़ीमुश्शान क़ारी कुरान ने, मेरे भाई ने कुरान की तिलावत की, तन्हा हुजूर का जिक्र करते रहे। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन यकीनी तौर पर इतने लोग, मैं जब आया तो महफ़िल में थे कि इतने लोग तो अगर किसी एक जलसे में आ जाएं तो उस वक्त ही महफ़िल शबाब पर पहुंच जाती है।
अल्लाह मेरे भाइयों के सबसे पहले आने पर, उलमाए कराम के इस वक्त आने पर कबूल फरमा ले, आमीन कह दो। ये महफिल जो है ना, आवाज़ कम रखें भाईजान, ये महफिल जो है बड़े भाई मोहतरम ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला, नाम बड़ा प्यारा है, जिलान एक शहर का नाम है, हाँ है कि नहीं, जिलान एक शहर का नाम है। ये शहर मुल्क ईरान में है। मैंने ईरान का कई मरतबे सफ़र किया है, अभी भी 10-12 अक्टूबर को जाना है इंशाअल्लाह। ईरान एक मुल्क है जिसकी राजधानी है तेहरान, उसी के करीब में एक पहाड़ी पर मज़ार शरीफ है जहाँ मखदूमा शहरबानो आराम कर रही हैं। जो जाने वाले लोग हैं वही तो सुभान अल्लाह कहते हैं ना भाई, बकिया बहुत से लोग तो रास्ते से वापस चले आते हैं। ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करूँ, इसी मुल्क ईरान में एक शहर है सिमनान, जहाँ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है इस्फहान, जहाँ मुंबई के मरियन लाइन के वज़ीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी पैदा हुए थे। ज़ोर से बोलने का वादा करो, बता दो ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है संजर, जहाँ हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज पैदा हुए थे। उनका खाते हैं तो उनके नाम पर क्यों ना बोले, ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या गरीब नवाज, ऊंची बोलें। मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी में एक शहर है इस्फहान, जहाँ मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है संजर, जहाँ सरकार गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर का नाम है सिमनान, जहाँ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुए। संजर में ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। अगर बोलने का वादा करो बता दूँ, आप बोलो न बोलो, आपके सर के ताज उलमा बोलेंगे। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है शिराज, जहाँ शेख सादी शहराजी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क में एक शहर है मशहद, जहाँ 8वें इमाम अदी रज़ा आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है जिसे जाम कहते हैं, जहाँ शेख अहमद जाम लेटे हुए हैं। ये वही बुज़ुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करके गौस पाक की बारगाह में आए थे। इन्हीं के शेर को गौस पाक के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। आपके शहर बरेली के इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। यही वो प्यारा मुल्क है जिसमें एक शहर है जीलान। ये जीलान कहाँ पर है? एक शहर है मशहद, 900 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ की राजधानी है तेहरान। तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो एक छोटा सा एयरपोर्ट पड़ेगा। उसे छोटा कैसे कहें, उसका ताल्लुक़ गौस पाक की पैदाइश की ज़मीन से है, जिसे रिश्त कहते हैं। वहाँ से तकरीबन 3 घंटे का फासला तय करेंगे तो आपको पहाड़ियों की ज़मीन मिलने से पहले एक मुबारक वादी मिलेगी। उसी वादी में हुजूर गौस पाक की अम्मी जान मखदूमा फ़ातिमा उम्मुल खैर लेटी हुई हैं। आगे का सफ़र करेंगे तकरीबन 40 किलोमीटर, पहाड़ियों के करीब से गुजरेंगे तो सबसे आगे जाएंगे तो चमकता हुआ गोल्डन कलर का गुंबद मिलेगा। इसी गुंबद के साए में गौस पाक के अब्बू जनाब शेख मूसा जंगी दोस्त लेटे हुए हैं। तो शहर का नाम है जीलान। आप चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बताओ भाई, यार थके हुए हैं, कम से कम आप जाने का इरादा कर दें, मेरी थकावट के जरासीम को शिकस्त मिल जाए। चलेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह मेरे भाइयों को गौस पाक का दरबार दिखा दे। तो नाम रखा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हाजी फरियाद साहब है शायद, उनके चलिस्मे के मौके पर भाई ग़ुलाम जिलानी साहब। ये जिलान वही जिलान है जहाँ गौस पाक पैदा हुए। सुभान अल्लाह। जहाँ गौस करीब में 60 किलोमीटर पे गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सोमई की मज़ार शरीफ है। चलेंगे उलमाए किराम? अल्लाह इन बुजुर्ग उलमाए किराम को सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। मैंने सफ़र किया है, जितने नाम मैंने लिए शायद एक आध जगह नहीं गया, वरना करीब करीब हर जगह हाज़िरी हुई, बार बार हाज़िरी हुई। अल्लाह का शुक्र है, जलसे जुलूस में मेहनत करता हूँ, 4 पैसे मिलते हैं, बगदाद चला जाता हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी, मेरा मिशन, मेरी रूह, मेरी जान, मेरा ईमान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। भाई ग़ुलाम जिलानी का नाम भी इसी मुनासबत से अल्लाह उनके दिल में जीलान के शहनशाह की खूब मोहब्बत कूट कूट करके भर दे। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कहाँ कहाँ तफरी करते हैं लोग। एफल टावर जाते हैं देखने के लिए, चाइना की दीवार को देखने की तमन्ना में दीवार के नीचे दब के मर जाते हैं। कुस्तुनतुनिया की दीवार कैसी है, जिसको कोई फतेह नहीं कर पाया, उधर क्रॉस नहीं कर पाया, ज़रा देखें। उसको देखने की तमन्ना में लोग सिगरेट पीते पीते मर जाते हैं। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कश्मीर के डल झील के किनारे पर जाते हैं और मिर्ज़ा गालिब की गज़लें पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। कुछ लोग तो ताजमहल बनवाने के चक्कर में मौत से पहले मरना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को दौलत दी है, जब पैसे उनके पास आते हैं तो उन पैसों को हुजूर की मिलाद में खर्च करते हैं,
हुजूर के ज़िक्र में वो खर्च करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से उनको ढेर सारी बरकतें, रूहानियतें, इनामात मुयस्सर होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बड़े भाई मोहतरम ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला को, उन्होंने अपने दादा हुजूर के विसाल के चहलुम के मौके पर यह महफ़िल सजाई है। आपसे भी बन सके तो छोटी सी महफ़िल अपने दरवाज़े पर अपने बुज़ुर्गों के, अपने बाप दादा के इंतकाल के बाद सजाया करो। कोई आए ना आए, मदीने वाले आका ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। दिल से कह दें इंशाअल्लाह। नात पढ़ लिया आपने, सुन लिया मेरे भाई ज़कारी साहब से, सलाम का जवाब दे दिया। अब ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर मौत आए उसके लिए क्या सूदमंद है। तो सबसे बड़ी बात है कि वही दूल्हा है जिसका ईमान पर खात्मा हो गया। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला गया, उसकी मौत नहीं होती है। वो मरने के बाद जहां दफन होता है, आसपास के मुर्दे खड़े होकर उसका खड़े होकर के इस्तकबाल करते हैं। यार मेरे पड़ोस में वो आ गया जो मेरी मगफिरत का सामान बनेगा, जो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बनेगा, जो मेरे कल्ब को ठंडक देगा, वो मेरी कब्र के बगल में आ गया। समझ रहे हैं आप? जिसका कलमे पर खात्मा होता है, लोग उसका इंतज़ार करते हैं, मेरे मौला उसको मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक पा जाए। तो खुशकिस्मत लोगों के बीच में वो मुबारक रूह को रखा जाता है जिसका ईमान पर खात्मा होता है। ईमान पर खात्मा कैसे होता है? ईमान पर खात्मा उसी का होता है जो ईमान पर खात्मे की तैयारी करता है। ऐसे नहीं हो जाता। आपको जहाज चलाना नहीं आता, आप पायलट नहीं है, आप कहेंगे अरे मेरे मौला मुझे पायलट बना दे। नहीं हो सकता जब तक आप पायलट बनने के सिस्टम से वाकिफ ना हो। 2500 साल उसमें आप खर्च ना करें। आप कहते हैं मैं ब्रेक लगा लूंगा। जब ब्रेक लगाने का तरीका पहले से मालूम होगा तब ना ब्रेकर पे ब्रेक लगाएंगे। हाँ, कलमा पढ़ते हुए मौत आ जाए, ये दुआ मांगते हैं। पहले मौत ईमान पर खात्मे की तैयारी से पहले ईमान उस मुबारक पाकीज़ा राह के मुसाफिर को पढ़ें जिसका ईमान पर खात्मा हुआ। वो कैसा इंसान था, उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तब वो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर फोर्स देता है। मैं मरा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ टेस्ट चखा है, जायका मुझे मिला है। कोई बात नहीं, माइक आपका बहुत अच्छा है भाई। मैं 25 दिनों का भी थका हुआ रहूँगा तो ये खुद बोलता रहेगा। वो इतना कमज़ोर है ये, बिल्कुल लखनऊ जैसा ना, कि ज़रा से मेरी हरकत पर ये खामोश हो जाता है। बहरहाल मैं अभी तो मैं राज़ी हूँ। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अल्लाह मेरे भाई के इस कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। बैठे माशाअल्लाह। ये ईमान पर ख़ात्मा बड़ी मुश्किल। आज हम क्या है, नमाज़ें छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। हम झूठ बोलते हैं, कहते हैं मेरा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। लोग नशा कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चियाँ मुसलमानों की आवारा हो रही हैं। लोग कहते हैं आप दुआ करें हमारा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। लोग कहते हैं हज़रत आप दुआ कर दें। वो दुआ के लिए नमाज के बाद मस्जिद में आता है। अगर दुआ ही करवानी थी तो पीछे इमाम के नमाज भी पढ़ लिया होता। समझ रहे मेरी बात? जरा उन बुरे कामों से हम तौबा भी तो कर लिए होते। आज हम शराब की मंडी में नजर आते हैं, बियर बार को आबाद करते हैं, नाच गानों को आबाद करते हैं, फिर कहते हैं हुजूर आप दुआ कर दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कलमा शरीफा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ के बताएं कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊंची आवाज में, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाह पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह। बाइक पर बैठे, वजू बना के बैठे, घर से निकले तो इसे पढ़ते हुए जाएं। आप जब गली कूचे से गुजरेंगे तो घर के दरो दीवार आखिरत में गवाही देंगे, ऐ मेरे मौला मेरे साये से एक मुसलमान गुजरा था, वो ये है। दरख्तों की पत्तियां आपके मोमिन होने की गवाही देंगी, मेरे मौला ये वो है जो मेरे साये से गुजरा था। समझ रहे? आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो आपको संडीला का लड्डू भी नहीं मिलेगा। हालांकि आपके सूबे में है, समझ रहे हैं आप, आपके मुल्क में है, वहाँ का नागपुर का जो फ्लेवर है ना ये संतरे का, आपको बगैर मेहनत के, बगैर सफ़र के, पैसे के वो भी नहीं मैसर आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम शराब पीते रहे ईमान पर ख़ात्मा हो जाए, ये तो उसकी तौफीक पर है। हम नशा करते रहे हमारा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। हम नमाज जुमा की 2 रकात के अलावा हमारा तशख़्ख़ुस नमाजों में जो बाकी था वो ख़त्म हो गया है और हम बस दुआ करते हैं अल्लाह मेरा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। ना 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 मेरे भाई, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बात बताता हूँ, बगदाद की ज़मीन बड़ी प्यारी ज़मीन है। तवज्जो है आपकी? ना उधर मत देखें, वो सब आप ही के कबीले के लोग हैं। वो कुर्सियों की कमी का एहसास है उनको। आप खुशकिस्मत है पहले आ गए, और अगर थोड़ी देर के बाद वो और आते तो उनको तो तसव्वुर में भी बैठने की जगह न मिलती।
कुर्सियाँ करीब करीब ख़त्म हैं, बस आप जो भी बाकी हैं बैठ जाएं, आप इधर देखें। बगदाद का नाम सुना है कितने लोगों ने? माशाल्लाह। कितने लोग जाना चाहते हैं? चले माशाल्लाह, फरमा रहे कारी साहब सभी जाना चाहिए। चलेंगे इंशाल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म आराम कर रहे हैं। हाँ, बगदाद की ज़मीन बड़ी प्यारी है। इसी ज़मीन में शेख कबीर अहमद रिफ़ाई के वालिद शेख सुल्तान अली लेटे हुए हैं। ये बुज़ुर्ग हैं शेख कबीर अहमद रिफ़ाई, जिनको हुज़ूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकाला था चूमने के लिए। आपको ये इनाम मिलता है तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ, शेख कबीर अहमद रिफ़ाई के वालिद इसी बगदाद शहर में लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी बगदाद में वो लेटे हैं जिनका नाम इनके दिलों पे नक्श है, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, जिन्हें इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहा जाता है। इसी बगदाद में बुजुर्ग लेटे हैं जिनको ख्वाजा अबुल हसन नूरी नूर 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 कहा जाता है। जब अल्लाहू कहते थे उनके चेहरे से नूर निकलता था, उनका नाम पड़ गया ख्वाजा अबुल हसन नूरी। इसी बगदाद में वो लेटे हुए हैं जिनको बिशर हाफी कहा जाता है। इसी बगदाद में वो लेटे हुए हैं जिनको अबू बकर शिबली कहा जाता है। इसी बगदाद में वो लेटे हैं शेख महरूस, जिनको अपने वक्त का इमाम आज़म कहा जाता है। अगर बोलने का वादा करो बता दूँ, इसी बगदाद में एक मोहल्ला है करख, जहाँ शेख बहलोल दाना लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में जुन्नून मिसी लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में शेख सरी सख्ती शेख जुनेद बगदादी जैसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास लेटे हुए हैं। इसी शहर में ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए हैं। इसी शहर में मंसूर हल्लाज लेटे हुए हैं। इसी शहर में ख्वाजा शेख मारूफ करखी लेटे हुए हैं। तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी लेटे हुए हैं। इसी शहर में सरकार दाऊद ताई लेटे हुए हैं। आप अगर फिर से बोले तो इसी शहर के करीब में करबला है, जहाँ इमाम हुसैन लेटे हुए हैं, जहाँ मौला अब्बास लेटे हुए हैं, और मोहम्मद लेटे हुए हैं, हुर और कासिम और हबीब मज़ाहिर लेटे हुए हैं। करीब में कूफा है, जहाँ विलायत की दुनिया के बादशाह मशरिक़ व मगरिब के बादशाह मौला अली लेटे हुए हैं। इसी बगदाद में इतने बड़े बड़े मशाइख़ उज़ाम हैं कि इमाम गज़ाली इसी बगदाद में है। शेख अबू खुमरा हिंदी इसी बगदाद में है। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे ख्वाजा कुतुब अल्फी, अब्दाल बना दिए गए, इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। शेख कामरी इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। खुश हो जाओ मेरे भाई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते जिसकी दुआ कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। कितने लोग चलेंगे बगदाद? बोले हाथों को उठा के। इंशाल्लाह चलेंगे। तैयारी करे, सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। इंशाल्लाह बोले, हाथों को उठा के बोले। और कोई काम, इसी सारे काम, इस काम के बाद सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। इंशाल्लाह बोले। फिर कोई शहर नूर न बनेगा, कोई मेवात न बनेगा, कोई भागलपुर न बनेगा, कोई अहमदाबाद न बनेगा। आप दो काम करो, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। इंशाल्लाह बोले। हाँ, चलेंगे बगदाद। इसी बगदाद में वो दरवेश लेटा हुआ है जिसको बिशर हाफी कहा जाता है। बिशर हाफी कहा जाता है। इनकी एक बात मुझे बताना है, उसके बाद हुजूर गौस पाक के शहजादे आने वाले हैं, सुनेंगे इंशाल्लाह। एक कहानी मुझे बड़ी याद आई इस वक्त कलमा शरीफ के हवाले से। देखें इल्लल्लाह की बरकत देखें। आप बस बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह मेरा दिल बड़ा लगेगा। इसी बगदाद में एक दरिया है जिसे दरिया दजला कहते हैं। ये दरिया दजला, ये नहर दजला है जो बगदाद शहर के बीचों बीच से गुजरती है। ये नहर गुजरती है। एक तरफ को काज़मैन कहते हैं जहाँ इमाम मूसा काजिम लेटे हुए हैं, जहाँ इमाम मोहम्मद जवाद तकी लेटे हुए हैं। आप नहीं जानते, उन्हीं के करीब में इमाम आज़म के शागिर्द इमाम यूसुफ लेटे हुए हैं। हाँ, एक तरफ के इलाके को आज़मिया कहते हैं जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा लेटे हुए हैं। उन्हीं के मज़ार के करीब में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है शेख बिशर हाफी। बिशर हाफी नाम याद रहेगा, नाम याद रहेगा। अपनी बीवी अपने बच्चों को बताएंगे इंशाल्लाह। हमें अपने इन बुज़ुर्गों को ये सबक सिखाना है ताकि फ़ाइनल कर दें कि अय मेरे नौकर, मेरे चाकर, मेरे मुताल्लिम, तुझे ये सबक याद है, हम तेरे लिए दुआ करते हैं। सरकार बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मालूम है पूरे बगदाद में सबसे ज़्यादा शराब की भट्टियाँ अगर किसी के पास थी तो बिशर हाफी के पास थी। पूरे बगदाद में, कुर्दिस्तान में, कुरकुक में, सुलेमानिया में सबसे ज़्यादा अगर शराब बेचने में कोई मशहूर था तो जनाब बिशर हाफी मशहूर थे। न जाने कितने घरों को उजाड़ा था बिशर हाफी ने, न जाने कितनी औरतें बेवा हुई थीं इनके शराब के इस्तेमाल के बाद, मर गए उनके शौहर। न जाने कितने बच्चे यतीम हुए थे बिशर हाफी की शराब पी करके। न जाने कितने आशियाने उजड़ गए थे। न जाने कितने मुसल्लों पर रखने वाले इमाम की तौहीन की गई थी शराब के नशे में, इन्हीं के शराब खाने की शराब इस्तेमाल करके। पूरे बगदाद से निकलने वाला ये बुरा अमल पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लोग कहते थे इस वक्त ज़मीन पर सबसे बड़ा अगर शराब बेचने वाला कोई शख्स है तो बिशर हाफी है। शराब के नशे में थे। आवाज़ पहुंची,
बोले सुनिएगा बस। शराब के नशे में थे, एक शराब खाने से, बियर बार से, मैकदे से, भट्टी से शराब की बोतलें चढ़ा करके नशे में अपने घर की तरफ आ रहे थे। एक नाली में अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, जमीन पर पड़ा हुआ था। नाली में अल्लाह का नाम पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि मैं अल्लाह का नाम न पहचान पाऊं। कहते मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि मैं अल्लाह का नाम न पहचान पाऊं। बिशर हाफी कहते मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने नाली में हाथ डाला, अल्लाह के नाम के उस कागज़ को निकाला। कहते हैं अल्लाह का नाम चमक रहा था। मैं नशे में था। मैं उस कागज़ को लेकर अपने घर वापस आया। जब घर आया तो मैंने उसे मुश्क और ज़ाफ़रान इत्र में उसे बसाया, और फिर उस नाम खुदा को मैंने ऊंची जगह ताक पे रखा। रखने के बाद नीचे खड़े होकर मैंने कहा, ओ नाम खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बिशर हाफी कहते हैं बस मैं आंगन में एक चारपाई पर बैठ गया। अभी बैठे ही था, मेरा नशा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? आवाज़ आई, बिशर मौजूद? मैंने कहा है, बोल। दरवाज़ा मैंने खोला। उसने कहा है बिशर तुझे मुबारक हो। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा तुझे मेरे पीर ने कहा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है। बारी बारी बोले सुभान अल्लाह। नेकियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? फिर बोले अल्लाह इसका सवाब गुलाम जिलानी भाई के दादा को भी, जिस कब्रिस्तान में मदफून है उनको भी, और मेरे इन भाइयों में, इनके घर की तमाम तर ख़वातीन मर्दों में अगर कोई इंतकाल कर गया हो, उलमाए किराम आमीन कह रहे हैं। अल्लाह सब की रूह को इसका सवाब नज़र फरमा दे, बांटे। वो बड़े खुश होते हैं जब तुम किसी मजलिस में आते हो, तुम्हारे माँ बाप गुजरे हुए बड़े खुश होते हैं, आज मेरा बेटा थोड़ी सी नेकियां लेके आएगा इंशाअल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? कहा बिशर। मैंने कहा हाँ। बोले क्या बात है? उसने कहा कि आने वाले ने कहा मेरे पीर ने कहा है कि मुझसे अल्लाह ने अभी अभी कहा है कि ऐ मेरे बंदे, मेरे एक बंदे हैं उनका नाम है बिशर, उनको मेरा सलाम बोलना। तो मैंने कहा मेरे मौला बिशर को? रब ने कहा हाँ। तो बिशर हाफी कहते हैं मेरा नाम नहीं, कोई और होगा बिशर। तो उस आने वाले ने कहा ना, मैंने भी पूछा था अपने पीर से, बिशर तो शराब का आदी है, उसे कैसे अल्लाह सलाम भेजेगा? कैसे अल्लाह सलाम भेजेगा? कौन सा अमल कर लिया? तो अल्लाह ने फरमाया था मेरे पीर से, सुन मेरे दोस्त, मेरे मुकर्रब बंदे, मेरे वली सुन, आज उसने नाली से मेरे नाम को बाहर निकाला है, मैंने उसे गुनहगारों की फेरिस्त से निकाल कर दोस्तों की फेरिस्त में लाके खड़ा कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह। दिल की दुनिया बदल गई, तड़प गए, ज़मीन पर लौटने लगे, होश लौट आया, तौबा की तौफीक मिल गई। बिशर हाफी कहते हैं मैंने ताज़ा गुस्ल किया, साफ़ कपड़े पहने, इस नीयत के साथ घर से बाहर निकाला, ऐ मेरे मौला कोई अजीम शख्सियत मुझे मिल जाए जिसके दामन को पकड़ के मैं सच्ची तौबा की भीख पा जाऊं। मौत वो है कि करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। बिशर हाफी वो नाम था जो सबसे बड़े शराबी, पक्के शराबी, शहर के बदनाम लोगों में टॉप क्लास के थे। मालूम है जब ये शराब पीते थे, अपने घर से निकलते थे ना, तो जो मोहल्ले के बच्चे इनको देखते थे मोहल्ले वाले, तो अपने अपने बच्चों से, दोस्तों से बोले भाई भाग जा भाग जा भाग जा, अपने घर में भाग जा, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। अगर इसकी नज़र भी किसी पर पड़ गई तो वो बच्चा भी गुनहगार हो जाएगा। बच्चे इनसे डरते थे बिशर हाफी से, लोग अपने अपने घरों में भाग जाते थे। बिशर हाफी लेकिन जब तौबा करने के इरादे से अपने घर से निकले, सुभान अल्लाह, जब तौबा करने के इरादे से अपने घर से निकले, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जब तौबा करने के इरादे से बिशर हाफी अपने घर से निकले, वही बच्चे जो इनको देख के भागते थे, अपने अपने घरों में घुस जाते थे, वही बच्चे कहने लगे ऐ दोस्तों घर से बाहर निकल आओ, घर से बाहर निकल आओ, आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो अल्लाह उसे भी अपना दोस्त बना देगा। अल्लाह। नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, सोहबत में बुजुर्गों की ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी बनोगे। हाँ, आपको अगर सोहबत की ज़रूरत है और वाकई ज़रूरत है, आपकी रूह को, आपके फ़िक्र को, आप कामयाब हो जाएंगे। मालूम है क्या हुआ? यही बिशर हाफी है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये बगदादी आवाज़ आ रही है, सुभान अल्लाह। ज़रा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बने लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अल्लाह इसका सवाब आप सबके गुजरे हुए लोगों को अता फरमा दे। बस ये बात आखिरी बिशर हाफी सरकार के हवाले से चल रही थी, आवाज़ पहुंच रही है, आप इसे याद रखेंगे इंशाअल्लाह, याद रखेंगे। हाँ, बिशर हाफी सरकार जब गए ना तौबा करने के लिए, एक अजीम बुजुर्ग हैं मौलाए कायनात के खलीफा पोते होते हैं, अजीम बुजुर्ग है ख्वाजा हसन बसरी के लाडले होते, उनकी बारगाह में गए, बोले हुजूर मुझे सच्ची तौबा की भीख मांगनी है अल्लाह की बारगाह से, आप कबूल फरमा लें, मुझे कुछ वजीफ़ा बता दें। आपके पीर ने कहा कि जाओ वापस चले जाओ, जाओ जंगलों में चले जाओ, दरिया रेगिस्तान में चले जाओ, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह कहा जाके ये पढ़ो। कैसे पढ़ के बताएं, शर्माए नहीं, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ऊंची आवाज में, मेरे रब का नाम है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार शेख जुनैद बगदादी से ने अपने हज्जाम से कहा, नाई से, खादिम से कहा, इधर इधर, वो करीब आया, जी हुजूर बताएं क्या बात है। आपने फरमाया कि मेरे होंठ, ये होंठ के ना, ये होंठ के ऊपर जो मोछों के बाल हैं बड़े बड़े हो गए, इसे तराश दे। उसने कहा कोई बात नहीं, वो कैंची और कंघी लेके आ गया, कैंची लिए हुए है और कंघी लिए हुए, पोजीशन बना के वो खड़ा हो गया। शेख जुनैद बगदादी बैठे हुए, आप पढ़ रहे इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। अगर मैं ना कहूं तो क्या आप नहीं कहेंगे? बोले, सबकी आवाज आनी चाहिए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्ल, पूरा पिंडाल गूंज जाए, पेट्रोल पंप की तरफ दीवार गूंज जाए, बोले इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। वो कैंची और कंघी पोजीशन बनाए खड़ा हुआ था और शेख जुनैद बगदादी इल्लल्लाहु के नारे लगा रहे थे। बहुत देर तक वो झुका रहा। उसने बाद में कहा, बाबा आप चुप तो हो जाएं वरना आपके होंठ कट जाएंगे। शेख जुनैद बगदादी फरमाते, मेरे होंठ कट जाएं ये गवारा है, लेकिन खुदा के जिक्र का राब्ता न कटने पाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ख्वाजा हसन बसरी के लाडले ने बिशर हाफी को कौन सा वजीफ़ा दिया था? यही जिसे आपने पढ़ा। क्या पढ़ा, याद है? ना पढ़ के बताएं। तफरी का सामान नहीं है तो आप जरा मोहब्बत से बोलें इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सरकार बिशर हाफी वापस आए, भट्टियां तोड़ दी, शराब खाने गिरा दिए, यानी जीसीबी चल गई। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर सब बिस्मार कर दिया, गरीब हो गए। आए ना तो एक चटाई ली और अपने घर के कोने में बैठ गए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सरकार बिशर हाफी कहते हैं 2-3 दिन हो गए, मेरी बीवी मेरे पास आई, उसने कहा मेरे शोहर तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह का नाम लेते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे कई दिन से भूखे हैं, ये बड़े बच्चे हैं, बड़े पैसों में खेलने वाले बच्चे हैं, अब तो इन बच्चों की खुराक के आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। ऐ मेरे शोहर थोड़ी सी मेहनत करो, बाज़ार चले जाओ, उस चौराहे पर जहाँ पर मज़दूर खड़े रहते हैं वहाँ पर जा कर के मज़दूरी करने वालों की टीम का हिस्सा बन जाओ। तुम्हें कोई मज़दूरी के लिए पसंद कर ले उसके साथ जाओ, 100-200 रुपये मिसाल के तौर पर मिलेंगे, दाल नमक चावल ले आओगे, बच्चे भूखे न रहेंगे, खाते रहेंगे, अल्लाह का नाम भी शाम को लेते रहना। बिशर हाफी ने कहा ठीक है मेरी बीवी, मैं कल जाऊँगा। सुबह हुई तो मालूम है क्या किया बिशर हाफी ने? एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया। रिवर्स कर दूं, एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया। शहर के चौराहे पर मजदूरों के बैठने की जगह पर नहीं गए बिशर हाफी, दरिया दजला की वो शाख जिसे नहरे दजला कहते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच बगदाद के बहती है, वहाँ करीब चले गए, लोटा निकाला, नहरे दजला से पानी निकाला, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह। कौन? ना कोई बात ना कोई बात नहीं, आप बैठ दुआ फरमाएं सबके लिए, पढ़े मोहब्बत से इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हमारे बुजुर्गों की मौजूदगी है तो आप पढ़ें ताकि इनके कांधों पर बैठने वाले फरिश्ते गवाही दे दें इंशाअल्लाह। ज़रा मोहब्बत से पढ़े इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। वो आपको ये सब पढ़ते हुए देखना चाहते हैं माशाल्लाह। मालूम है क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई, आने वाले हैं, बस कुर्सी लगवा देना। आ रहे हैं आप, बैठे बैठे आ रहे हैं, बैठे 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 सुकूत अख्तियार करें, पूरी कायनात आएगी, आप क्यों परेशान हैं जी? ओ सब आ गए माशाल्लाह। कौन आना है? गौस पाक के बेटे आ जाएं, पूरी कायनात आ जाएगी। सुभान अल्लाह के दे मोहब्बत के साथ। बिशर हाफी सुबह से शाम तक यही पढ़ते रहे, जब शाम हुई तो घर वापस आ गए। तवज्जो है? हाँ, जब शाम हुई तो घर वापस आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? तो कहते हैं दिन भर किया। बोले काम किया? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? बिशर हाफी का जवाब सुनो, शायद कोई अहले दिल बैठा हो। कहते हैं मालिक
जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ ना वो बहुत अच्छा है, वो तो बग़ैर मांगे देने वाला है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा, वो तो बग़ैर मांगे देने वाला है। बीवी ने ना 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 ना, उसके पास कल जाना और कल काम करके मजदूरी लेके आना, कल काम करके मजदूरी लेके आना। ठीक है, बच्चे भूखे हैं, बोले कल आएगी, सुबह आएगी तो देखेंगे इंशाल्लाह। सुबह हुई तो बेशराफी उठे, वही लोटा, वही झोला, वही मुसल्ला लेके पहुंच गए। जब पहुंच गए ना तो लोटे से पानी निकाला नहर दजला का, वजू किया, मुसल्ले पर बैठे, तस्बीह लेके बैठ गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह वजीफा करने लगे। जब शाम हुई तो बिशराफी वापस आ गए। देखो, जब शाम हुई तो बिशराफी वापस आ गए। जब वापस आ गए ना तो बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किए? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक इतना अच्छा है कि उसे 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है, 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। बीवी ने कहा ना ना, काम नहीं चलेगा, कल जाना तो मजदूरी करना उससे, उसके घर में, और शाम तक पैसे लेके आना, दाल नमक चावल की जरूरत है, बच्चे बड़े भूखे हैं। और अगर कल शाम तक भी वो पैसे ना दे मजदूरी के तो परसों से उसके यहाँ मत जाना, कोई और जगह का इंतखाब करना। बिशर हाफी ने अपनी बीवी के कान में कहा काम तो वही करूंगा, मजदूरी मिले कि ना मिले। जरा फिर कोई बोले काम क्या था? शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए। ये जबान ना दी होती तो अल्लाह आए बाएं बकते, जबान दी अल्लाह ने, जरा सा हक अदा करो, बोलो क्या? इल्लल्लाह। तीसरे दिन गए, फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला उठाया, नहर दजला के पास गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाहु, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। कहते हैं जब शाम हुई तो दिल ने कहा कि वापस जाना चाहिए। फिर याद आई बात बीवी की, बीवी गुस्से में है, उसने पैसे मंगाए, पैसे वैसे तो आए नहीं, कहाँ से आते, समझे? तो असर के बाद आना था, नहीं आए। मगरिब की भी नमाज पढ़ ली, तस्बीह लेके इल्लल्लाह का विर्द करते रहे। मगरिब की पढ़ी, फिर बैठे रहे। इशा की पढ़ी, फिर बैठे रहे। इशा के बाद बहुत रात की आखिरी हिस्से में, घड़ी थी नहीं, मिसाल के तौर पर 12-1 बजे चुपके चुपके लोटा झोला मुसल्ला लेके दजला के किनारे से निकले, अपने घर वापस आए। ये सोच के आए कि बीवी मेरा इंतज़ार करते करते थक के सो गई होगी, बच्चे भूख भूख प्यास प्यास कहते कहते थक के सो गए होंगे। जाऊंगा बाहर दरवाजे पर चटाई बिछा के सो जाऊंगा, सुबह को मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी और मैं मोहल्ले में जाऊंगा नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, और नमाज़ पढ़ के फिर यही लोटा, फिर यही झोला, फिर यही मुसल्ला लेके मैं वापस आ जाऊंगा। फिर यहीं पर वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु के नारे लगाऊंगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपको पता है, तवज्जो है आपकी, आपको पता है बिशर हाफी कहते हैं रात के आखिरी हिस्से में मैं चुपके चुपके आ रहा था, तो मैं जब घर के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे घर में चिराग जल रहा था। गरीबी से चिराग नहीं जलता था, बहुत बड़े बड़े लोगों के घरों में चिराग जलता था। बिशर हाफी कहते हैं मैंने आंखें मीन मीन की दे, मैंने मेरा घर ये चिराग क्यों जल रहा है, पैसे कहाँ से आ गए? बिशर हाफी कहते हैं मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, मेरे घर में चिराग जल रहा था, और करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे घर से खाने की खुशबू आ रही है, और करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है, और करीब पहुंचा तो मेरे घर पर कदम पहुंचने से पहले मेरी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी, खूबसूरत लिबास पहन के मुस्कुरा रही थी, खूबसूरत लिबास पहन के मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। अल्लाह अकबर। बिशर हाफी कहते हैं मैं करीब गया तो मेरी बीवी ने मुझसे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा क्या बात है, तेरे चेहरे पर रौनक है, लिबास तब्दील है, बच्चे खुश हैं, घर से खाने की खुशबू आ रही है, ये चिराग जल रहा है, ऐ मेरी बीवी माजरा क्या है? बीवी ने एक जुमला कहा, फिर देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बीवी ने कहा ऐ मेरे शौहर बिशर हाफी, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ नौकरी करते हो उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे।